कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरीके की जब धरना प्रदर्शन होता है और खासकर कि महिलाओं से जुड़े मामले होते हैं उसको लेकर के कई बार राजनीतिक रंग भी देखने को मिलता है। क्या अब वो माहौल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है? हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है उसको लेकर जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि उम्मीद तो है, लेकिन क्या कुछ राजनीतिक रंग भी आपको देखने को मिल रहा है कि ये चीजें राजनीतिक तौर पर भी अब आगे बढ़ेंगी? जाहिर सी बात है वो आना सामने है। हालांकि लगातार इस पर बात हो भी रही है कि एक रेप विक्टिम है, कन्विक्टेड है, उसकी सजा निलंबित, हालांकि टेक्निकल है, वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उसका समझना है। हालांकि अब ये चैलेंज जो है वो सीबीआई और जो पीड़ित है वो कर रहे हैं। कल सुनवाई होगी, उसमें क्या क्या जो बात रखेंगे और जो सामने चीज़ें निकल कर आएंगी वो साफ होगा। लेकिन ये जरूर है राजनीति जिस तरीके से हो रही है, क्योंकि एक पावरफुल व्यक्ति जो पद पर रहते हुए और जिस तरीके की तस्वीर देखी, जो कहा गया कि 2017 में घटनाक्रम हुआ था जहां उस दौरान परिवार के मारने की कोशिश हुई, धमकी मिली, ट्रायल शिफ्ट दिल्ली में हुआ, तो सीधे तौर पर कई ऐसे सवाल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी हावी होती है और पूरी तरीके से एक माहौल रहता है। और अब सजा जिस तरीके से निलंबित हुई, बेल मिली और कहा जाए कि उसी को लेकर ही एक लंबी लड़ाई अब दोबारा शुरू हुई है और सुनवाई की उम्मीद ये कर रहे हैं कि सुनवाई में कुछ जरूर मिले, निकल कर आए। लेकिन पीड़िता का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो उसी बात को लेकर है। यही एक तस्वीर जंतर मंतर से देखी जा रही है, जहां आपको तमाम संगठन से जुड़े, महिला संगठन से जुड़े लोग दिख रहे हैं। पूरे जंतर मंतर पर अलग अलग जगहों पर बैनर लेकर यहाँ पहुंचे हैं और कहा जाए कि स्टूडेंट्स यूनियन के जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर हैं। सीधे तौर पर एक मैसेज देना चाह रही हैं कि इस तरीके के जो अपराधी होते हैं उन्हें खुला ना छोड़ा जाए, उन्हें इंसाफ मिले, यानी इंसाफ के लिए यहाँ बैठे। राहुल, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से कुलदीप सेंगर पर कई केसेस चल रहे हैं, उसमें से एक केस में जमानत मिली थी, बाकी केस में अभी उनको नहीं राहत मिली है, ऐसे में उन्हें जेल से नहीं रिहा किया जाएगा। तो क्या है वजह जिसकी वजह से उनको लगता है कि आने वाले वक्त में शायद और भी चीजें होंगी जिसको लेकर के उनको डर है और शायद इस वजह से वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, 2017 का घटनाक्रम है, जब राज्य में थी, जहां ये घटनाक्रम हुआ था वहां गुहार लगाई गई थी, एक लंबा समय लगा था। उसके बाद ट्रायल शिफ्ट करने की बात क्यों हुई थी? दिल्ली में जब ट्रायल शिफ्ट हुआ था, वजह यही थी कि जो धमकियां थी और जो एक्सीडेंट की बात निकल कर आई थी कि मारने की कोशिश की गई थी, और जब सुनवाई नहीं हुई थी तो उस दौरान उन्होंने आत्महत्या करने की पिता ने कोशिश की थी। तो ऐसी तस्वीरें देखने की हमने वहाँ तस्वीरें देखी थी, जिसके बाद उनको डर था इस बात का कि पावरफुल व्यक्ति है, पद पर बैठा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में दिल्ली आके सुरक्षित है। हालांकि सरकार की तरफ से सुरक्षा भी दी गई, मुआवजा भी दिया गया जब कन्विक्टेड हुए, लेकिन उसके बाद अब जब सजा निलंबित हुई है तो डर का माहौल जरूर है, क्योंकि पावरफुल पद का व्यक्ति जो होता है, जिस तरीके की तस्वीर उन्होंने देखी है, उसी भय के बीच में हालांकि सिक्योरिटी जरूर है, लेकिन ये बात जरूर है कि उनके मन में अब भी सवाल है कि अगर पावरफुल व्यक्ति पद में रहते हुए जिसने ये इतना बड़ा घटनाक्रम किया और उसके बाद सजा काट के फिर बाहर आ जाता है, तो कहीं दोबारा वही दोबारा ना दोहराए। इस तरीके की बातें हैं, इस तरीके का आक्रोश है, इस तरीके का गुस्सा है कि सरकार, प्रशासन, तमाम जो लोग हैं उनके साथ जुटे और इस जो उनके मन में डर है, उस डर को वो बताना चाहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो कन्विक्टेड है वो जेल में ही रहना चाहिए। हालांकि जिस तरीके का टेक्निकल जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग थी, कोर्ट का निर्णय था, और उसके बाद अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसीडिंग होगी, जिसमें तमाम उन तथ्यों को उनको विचार किया जाएगा। उसके बाद आगे की लड़ाई होगी। लेकिन वो लड़ाई जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कि 17 में जो घटनाक्रम रहा 2019 और 20 तक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल, आपने तमाम अपडेट किया है और आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे बाकी अपडेट लेते रहे।